फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कैलेंडर से रिलेटेड होगा। कैलेंडर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो है ये लेक्चर है। और आज से जो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो गलत नहीं होने वाला। कैलेंडर का जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी केवल मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बाकी कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। एक ही ट्रिक से आपको कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब पता हो जाएंगे। कैलेंडर के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि कैलेंडर है क्या और कैलेंडर हमारे यहाँ कौन सा चलता है। वैसे जो कैलेंडर चल रहा है वो हिंदी का कैलेंडर जो है पहले मान्य होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पे जो कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चला वो अंग्रेजी का कैलेंडर है। उसमें जो है 12 महीने होते हैं और जनवरी से महीना स्टार्ट होता है और दिसंबर पे समाप्त होता है। इसमें कुछ महीने 31 के होते हैं और कुछ महीने 30 के होते हैं और एक 28 का 29 का होता है। वो सब चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं कैलेंडर से जो है क्या एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन और उनके बारे में हम कुछ जानने की यहाँ पे बात करेंगे। ये जैसे कैलेंडर के बारे में बताया गया है चैप्टर में, और ये कैलेंडर का जो है हिस्ट्री है। कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। जो हमारे हिंदी महीने हैं वो भी 12 महीने होते हैं, कभी कभी किसी साल वो भी 13 महीने बना दिए जाते हैं, उनमें दिन जोड़ के 13 महीने बना दिए। लेकिन मतलब कोई मंथ जो होता है उसको डबल कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा अंग्रेजी मंथ है उसमें महीने नहीं चेंज होते हैं और 4 साल में उसमें फिक्स्ड जो है एक दिन जो है बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदी महीने में की अगर जो बात करें तो राष्ट्रीय जिसका पहला महीना जो है चैत होता है और सामान्य वर्ष उसका जो है 365 दिन का ही होता है। और 12 महीने इस प्रकार से जो है दिखाए गए हैं, जैसा कि आप लोग ये जानते हैं। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले ज्यादा है नहीं, ऐसे पूछे नहीं जाने वाले हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं हिंदी महीने से। तो हम अंग्रेजी महीने पे ही चलेंगे कि हमारे अंग्रेजी महीने क्या हैं और उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे अंग्रेजी महीने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसी पे हम चलते हैं। एक हो गया जनवरी होता, यहाँ से भी नहीं सही आएगा, यहाँ से सही आएगा। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। ये इसके नीचे कोड दिया गया है और ये क्यों कोड दिया गया है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इन सभी को जानने से पहले हम एक फॉर्मूला जान लेते हैं जो बहुत ही अच्छा, हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अब बोलिए, किसी भी मंथ का जैसे आपको दिन निकालना है, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, कौन सा मतलब दिन था, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उस हिसाब से कौन सा दिन था वो चीज यहाँ पे बताया, पूछ रहे हैं तो हमें बताना है। अब वो चीज हमें पता करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फार्मूले से कोई भी दिन पता करना हो, कोई भी तारीख पता करना हो, हमको कुछ पता हो या ना पता हो, फिर भी हम इसको जो है काउंट कर सकते हैं। उसमें कोई जो है कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे हम ये देखेंगे कि ये दिन है और ये माह है, ये वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, और 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष बच जाए, शेष बचेगा जो, तो हमारा ये दिन का जो कोड होगा इसी के हिसाब से जो है कोड में जो है जो कोड आएगा, जैसे 0 आ जाए शेष तो शनिवार होगा, और 1 आए तो रविवार होगा, और 2 आए तो सोमवार होगा, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो बृहस्पतिवार, 6 आए तो शुक्रवार। इस प्रकार से ये कोड दिए गए। अब ये फार्मूला क्या है इसके बारे में हम सब डिटेल में बताएंगे। इसको एक बार थोड़ी देर याद रखिए कि अगर जो हमको दिन भी पता हो, दिन जोड़ दें, और महीना जोड़ दें, महीने जोड़ दें, और वर्ष जोड़ दें, जो वर्ष चल रहा है वो भी जोड़ दें, और उसमें कितने लीप वर्ष हो गए
वो भी अगर जो जोड़ दें, और शताब्दी वर्ष मतलब कुछ ऐसे शताब्दी वर्ष आपको मिलेंगे जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगे, वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे, और वो इसमें चेंजिंग कर देंगे। उसमें क्या कर देंगे? चेंजिंग कर देंगे, इसकी डेट को भी चेंज कर देंगे और इसके दिन को भी बदल देंगे। ठीक है, तो वो शताब्दी वर्ष का जो है कोड हमको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज ये, एक चीज ये, एक चीज ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम दिन की शुरुआत करते हैं कि दिन का कोड क्या है। तो सबसे पहले जब 1 एडी थी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब ईसा मसीह का जन्म 1 एडी थी, पहला दिन उस महीने 1 जनवरी 1 एडी का जो दिन था, 1 जनवरी 1 ईस्वी का जो दिन था, वो क्या था? सोमवार था। वो सोमवार था। हमारे जो दिन होते हैं वो रविवार से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? रविवार से स्टार्ट होते हैं। और 1 जनवरी को जो पहला दिन था वो क्या था? सोमवार था। अब यहाँ पे देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है। ठीक है, 7 दिन हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वही दिन आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब देखिए मंथ दिन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब रविवार का कोड 1 दे दिया गया, सोमवार को 2 दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि रविवार से माना गया है कोड। आप 1 इससे दे दीजिए, 1 सोमवार को दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 आप सोमवार को दे देंगे आप, तो फिर आपको जो है इनमें चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। इनमें जो है चेंजिंग करनी पड़ेगी। 1 आप शनिवार को दे दोगे तो इनमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, और इनमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो फिर जो महीने के जो कोड दिए गए हैं, शताब्दी के जो ये कोड दिए गए हैं, इन सभी में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इन सभी में क्या करनी पड़ेगी? चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये जो कोड दिए गए हैं, शताब्दी कोड, महीने के कोड, इनमें भी आपको चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम ना करते हुए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो रविवार है उसका कोड 1 है, याद रखना आपको। बस रविवार से याद रखना 1 चलता है, फिर सोमवार को 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और यहाँ पे 7 होगा। अब 7 को जो है वो 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और ये जो 0 रिमाइंडर आता है, यही इसका कोड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? यही कोड इसका कर दिया गया है। शनिवार का जो है एक प्रकार से 0 कोड कर दिया गया है। शनिवार को 0 से कोड कर दिया गया है। तो ये याद रखना, शनिवार 0 आ जाता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। बस एक चीज याद रखना। अब आगे देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दिन
दिन जो होगा उसका जो एक प्रकार से कौन सा तारीख है, यहाँ पे जो तारीख है उसको जो है बोल रहे हैं डेट को, डेट यहाँ पे लिया जाएगा और माह का कोड लिख देना। माह 31 महीने का है, 30 महीने का लिखने का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट कोड लिख देना, क्योंकि कोड जो है बना के चले आए हैं। अब जैसे अगस्त पड़ गया तो अगस्त जो है जनवरी से लेके अगस्त तक जो आपको सारे महीने जोड़ने पड़ते, कितने 30 के हैं, कितने 31 के हैं, 30 31, उसके बाद 7 से डिवाइड करना पड़ता, जो रिमाइंडर आता वो यहाँ पे लिखते। वो चीज हमें ना करना पड़े तो इनके भी कोड हैं, याद करने के तरीके भी हैं, हमने बता रखे हैं याद करने का क्या तरीका हो सकता है, उसका जो सरल से सरल वो चीजें भी हमने जो है यहाँ पे बता रखी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख वो भी हम जानेंगे कि ये कैसे कोड आए हैं। अब ये चीज हमें पता है कि जो कोड सोम रविवार से जो है वो कोड 1 था, इतना जो है हमको पता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 2 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 0 है और मई का 2 है और जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का कितना है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6। ये कैसे आया है भाई, ये तो आप लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है जनवरी 31 की होगी, फरवरी कितना होगा, वो 28 का होगा, 29 का होगा, और फिर मार्च होगा 31 का, फिर 30 का होगा महीना, फिर ये होगी 31 की और फिर होगा ये 30 का, फिर ये होगा 31 का और ये होगा 31 का, ये होगा 30 का, ये होगा 31 का, ये होगा 30 का, ये होगा 31 का। ठीक है, ये चीज आपको भी पता है, यदि किसी को नहीं आया तो यहाँ से चेक करना। ये जो अपनी उंगली है इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, उंगलियां मोड़ देना, ये जनवरी हो गई, ये जो बीच में गैप पड़ता है ये फरवरी हो जाएगी, ये मार्च होगा, ये अप्रैल, ये मई होगी, ये जून होगा, ये जुलाई होगी यहाँ पे जो है, उसके बाद फिर अगस्त, जुलाई अगस्त होगा, ये सितंबर होगा, ये नवंबर अक्टूबर होगा, ये नवंबर होगा। तो जितने ऊंचे पर पड़े वो सब महीने किसके होंगे, 31 के, और जो खाली में पड़ जाए, उंगली के जो बीच में जो गैप होती है ये खाली में पड़ जाए तो वो होगा 30 का, और ये फिर जो ऊंचा होगा उंगली जिस पे होगी वो 31 का, और जो बीच में गैप होगा नाली की टाइप में वो 30 का महीना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं, उसमें एक जो महीना होगा 29 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, बस। एक्चुअल में अब ये 28 और 29 के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि 28 29 ये क्यों लिख रहे हैं भाई, 28 29 का क्या फंडा है। देखिए पृथ्वी जो हमारी है वो 23 सही 23 है, मतलब एक प्रकार से सुनिए, पृथ्वी जो हमारी है वो 24 घंटे और में चक्कर जो है अपनी धुरी पे लगाती है। जैसे आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं ये पृथ्वी है और ये यहाँ पे सूर्य है, तो ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम रही है। अक्ष का मतलब होता है जो ये एक्सिस है इसका, जो अपना मतलब एक प्रकार से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको अक्ष बोल रहे हैं। अक्ष पे भी घूम रही है, उसको बोलते हैं यहाँ पे पृथ्वी की जो एक प्रकार से परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, जो फिजिक्स वाले होंगे वो जानते होंगे, परिभ्रमण। और जो पृथ्वी की जो ये अपने स्थान पे, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने स्थान पे भी ऐसे घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी जो है अपने स्थान पे भी घूम रही है, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, परिक्रमण गति ये जो है पृथ्वी की दिखा रहे हैं, ये पृथ्वी जो है सूर्य के भी चक्कर लगा रही है और अपने स्थान पे भी घूम रही है। अपने स्थान पे भी घूम रही है।
अपने स्थान पे भी घूम रही है। अब देखिए ये अपने स्थान पे भी घूम रही है, सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। अपने स्थान पे जो घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है, इसको एक दिन बना दिया गया। क्या बनाया गया? एक दिन बनाया गया। जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है। 365 दिन प्लस 6 घंटे, 5 घंटे समथिंग होता है, वो हम नहीं अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे मान लेते हैं। मिनट सेकेंड होता है उसमें करीब 6 घंटे के करीब होता है, तो हम उसको मान लेते हैं 365 से ही 365 घंटे 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है। 365 दिन को जो बनाया गया वो एक साधारण वर्ष बनाया गया, और यही 6 घंटे 6 घंटे पहले साल जुड़े, 6 घंटे दूसरे साल जुड़े, 6 घंटे तीसरे साल जुड़े, 6 घंटे चौथे साल जुड़े, 6 घंटे जुड़ के कितना बन गया? 24 घंटे बन गया। और 24 घंटे जब बन गया तो इसको बना दिया गया भाई कितना? इसको 28 दिन पहले होते थे, अब इसको 29 दिन कर दिया गया। लेकिन बढ़ाओगे किसमें? फरवरी में दिन कम होते हैं, इसी महीने में बढ़ा दो। ठीक है, तो फरवरी में दिन कम है, उसी महीने में जो है लीप ईयर बना देते हैं। चौथे साल जो है उसको क्या बना देते हैं? लीप ईयर बना देते हैं, क्योंकि चौथे साल पहला महीना जो होता है जनवरी होता है। जनवरी को हम नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट किसको बढ़ा देते हैं? फरवरी को बढ़ा देते हैं। फरवरी को बढ़ा देते हैं, जनवरी 31 का होगा, उसमें बढ़ाएंगे तो 32 महीने हो जाएंगे, सॉरी 32 दिन हो जाएंगे, 32 महीने नहीं 32 दिन हो जाएंगे। इसलिए हम फरवरी में जोड़ देते हैं, उसके बाद वाले महीने में कितना कर देते हैं? 29 दिन कर देते हैं। फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो लीप ईयर में फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, अब ये पृथ्वी अपने आसपास घूमती। इसी प्रकार से जो पृथ्वी है, देखिए जो पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है वो पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगाता है। पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगाता है। वो कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी का, पृथ्वी जो है वो उसका जो है चक्कर लगाता है सूर्य, सॉरी पृथ्वी जो है उसके जो चक्कर लगाता है वो चंद्रमा लगाता है। ये पृथ्वी है अपने स्थान पे भी घूम रही है और इस सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, और इसका जो चक्कर लगाता है वो लगाता है चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 28 घंटे समथिंग में पूरा करता है। तो सॉरी 28 दिन में पूरा करता है, 28 घंटे में नहीं। तो 28 दिन में ये जो है चंद्रमा इसका चक्कर पूरा करता है पृथ्वी का, और इसी चक्कर को बना दिया गया महीना। इसका जो एक चक्कर है वो 28 दिन में पूरा होता है, पृथ्वी का लगाता है। ये एक चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये कह लीजिए पृथ्वी के लिए एक प्रकार से उपग्रह का काम कर रहा है। तो ये जो है इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इसलिए इसको जो है बोल दिया गया, क्या किया? बोल दिया गया, इसको जो है बोल दिया गया कि ये जो है 28 दिन में चक्कर लगाता है। इसी 28 दिन को जो है महीने बना दिया गया है, बस बाकी कुछ नहीं किया गया। इसी 28 दिन को महीने बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कोड क्या है, जो कोड था ये देखिए 28 दिन है। अब ये जनवरी जो है वो 28 की एक प्रकार से कहते हैं, जनवरी जो है वो 31 की, 28 की नहीं, जो 28 29 है ये फरवरी है। तो फरवरी की अगर जो हम बात करें तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, उसके बाद फरवरी, इसके बाद देखिए यहाँ पे जुलाई और अगस्त याद रखना, बाकी जितने एक एक महीने हैं वो छोड़ के जो हैं वो क्या होते हैं, ये देखिए ये जुलाई पे पहुंचा, ऐसे वो 31 के 2 छोड़ दीजिए तो फिर यहाँ से जो है फिर एक ऐसे चलेगा। मतलब एक एक महीना छोड़ के जो है वो 30 31 या
28 दिन का कुछ होता है बीच में, एक छोड़ दीजिए तो ये इसको फरवरी को। तो यहाँ पे जो महीने 30 के हैं वो कितने हैं, 1 30 का है, 2 30 के हैं, 3 30 का है, चौथा 30 का, 4 महीने 30 के हैं और 1 फरवरी 28 या 29 की है। और जो बात करें जुलाई और अगस्त कॉन्सेक्यूटिव महीने हैं जो 31 दिन के हैं, कितने दिन के हैं, 31 दिन के। बस ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं आपको याद रखना है। देखिए अभी इसका जो है फॉर्मूला देखिए कैसे क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 31 दिन का होता है, उसके बाद 28 दिन 29 दिन होते हैं। अब 31 दिन का होगा, जो जितने महीने 31 के होंगे उनके बारे में जान लो। 7 4 जा कर लीजिए, 7 4 जा 28 होता है, बचेगा कितना 3। तो जितने महीने होंगे उनका, जितने 31 के महीने होंगे उनका कोड होगा 3। ये जो है कोड जो है अपनी तरफ से याद रखिए, ये महीनों के लिए कोड है। ये वाले कोड तो हैं, किसी का मतलब दिन निकालेंगे, लेकिन एक ही साल में यदि आपको दिन निकालने हैं तो आपको जल्दी जल्दी जो है सॉल्व करना है। तो 3 और अगर जो महीना 30 का हो तो जो है कोड उसका आएगा 2। ठीक है, 3 और 2, अब ऐसे जोड़ते जाना, 3 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 3 हो गया, तो 4 3 7 इसका महीना, इसका मतलब ये हो गया कि वो दिन उसी दिन पड़ेगा, जो दिन ये है वही दिन उस दिन पड़ेगा। ये चीज याद रखना। ओके, 30 31 में ये 3 और 2 3 2 3 2 ऐसे जोड़ के जाना। अभी हम आपको बताएंगे कैसे जोड़ रहे हैं। अब ये वाले जो कोड दिए हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ये कैसे आए हैं, इनके पहले जान लो। 1 जनवरी जब थी उस दिन जो है एक प्रकार से 1 जनवरी 1 तारीख जिस दिन थी उस दिन सोमवार था, और सोमवार का जो कोड था वो हम कितना सोमवार का कोड दे रहे हैं, सोमवार को जो एक प्रकार से कोड दे रहे थे वो 2 दे रहे थे। इसका मतलब 31 दिसंबर जो होगा उसका कोड 1 होगा, उसका कोड क्या होगा 1 होगा, और उसके बाद जो है तब पड़ा होगा क्या 2 तारीख पड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कोड इसका है इसमें अगर जो 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये जनवरी का कोड निकल आएगा। जनवरी का कोई महीना निकालना है तो फिर हम इसको जो है ऐसे कोड करेंगे तो हमारा कोड पता हो जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में पहले तक दिन तो जो कोड जो उसका होता था वो 1 होता था। अब जनवरी, सॉरी एक चीज ध्यान रखिए, जनवरी जो थी हमारी उसमें 1 जो है एक प्रकार से ये जोड़ देंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को 1 होगा, क्योंकि रविवार होगा। रविवार का कोड क्या है 1 है, देखिए रविवार का कोड 1 है। अब रविवार का कोड 1 है, रविवार का कोड 1 है, तो 1 हम इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, जनवरी में 1 जोड़ेंगे तो फिर इसका जो है कोड निकल आएगा। अब देखिए, अब इसको जो है हम डायरेक्ट जो है सॉल्व करेंगे, ये हटा लेते हैं, अब हम तय करने की जरूरत नहीं है उतना। अब जो जनवरी का कोड होगा इसको साफ कर देते हैं, ये आपको पता है कि वैसे चलो ठीक है, नहीं साफ करते हैं, देखिए हटा देते हैं ये वाले, फिर सही कर लेंगे। इसको याद रखिएगा ये कौन सा महीना कब है। हो गया, देखिए जनवरी का कोड 1 कैसे आया, जनवरी 31 दिसंबर को 1 तारीख हो गया, तो फिर दूसरा महीना इसका जो जनवरी का पहला महीना सोमवार होगा, उसका कोड कितना होगा 2। तो अगर जो जनवरी का कोई भी महीना निकालना है तो उसका कोड जो है 31 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे ना। तो 31 दिसंबर का कोड 1 था, 1 उसमें जो जोड़ दोगे तो जनवरी जो है निकल आएगी, मतलब 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। 1 तारीख है, 1 तारीख 1 जनवरी को होती है, और पहले 1 कोड जोड़ दोगे तो 2 निकल आएगा, तो 2 तारीख को क्या आएगा जनवरी में, सोमवार होगा। 1 एडी जब थी
जब 1 AD ईसा मसीह का जन्म था, उस दिन जो है सोमवार था। क्या था? 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था। कितना था? सोमवार था। उसी हिसाब से जो है यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 1 जनवरी आ जाएगी। अब इसको देखिए, जनवरी में महीने 31 होते हैं, 7 से जिस महीने में 31 दिन होंगे, इसका मतलब उसका शेषफल 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो इसका मतलब 3 + 1 करोगे तो फरवरी का कोड कितना आ जाएगा? 4। फरवरी में विषम दिन जो बढ़ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब बोले 4 हो जाएंगे। फरवरी होती है 28 या 29 की। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे 29 को नहीं कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे केवल 28 को, चाहे लीप ईयर हो चाहे ना लीप ईयर हो। हम किसको करेंगे कैलकुलेट? वो 28 को कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे लीप ईयर्स दे दिया, फार्मूले में लीप ईयर्स जोड़े जाएंगे, इसलिए फरवरी हम 29 की कभी नहीं लेंगे। फरवरी हम यहाँ पे अपने पे है 30 28 की ही कैलकुलेट करेंगे। फरवरी 28 की होती है और 7 चौके 28 होता है। बोलो 0 बचा शेषफल। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल 0 बचा तो इसमें 4 में 0 जोड़ दो, कितना बचेगा? 4 में 0 जोड़ दोगे बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो मार्च का जो कोड होगा वो 4 होगा। मार्च का महीना जो होता है वो 31 का होता है, इसका कोड हो गया 3। 31 का होगा तो 3 शेष बचेगा, तो 3 शेषफल है, और 3 और 4 7 होता है, और 7 को 7 से डिवाइड कर दोगे, शेषफल जो है 0 दे देगा। और 0 कोड होगा वो किसका होगा? अप्रैल का होगा। 0 कोड अप्रैल का हो गया। अब तो अप्रैल 30 का महीना होता है, और इसको अगर जो हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आता है, और 2 कोड किसका हो जाएगा? मई का हो जाएगा। मई 31 का होता है, इसका शेषफल 3 आएगा, 3 और 2 5 होता है, तो जून का कोड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जून जो है वो 5 आ गया, जून का मतलब कोड 5 आ गया, और जून जो महीना होता है वो 30 का होता है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, और 5 2 कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पे 7 होता है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 दे देगा, ये शेषफल 0 दे देगा, तो जुलाई का कोड क्या होगा? 0। जुलाई 31 की होती है, 31 महीने में अगर जो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो है शेषफल 3 आएगा, और 3 कोड किसका होता है? अगस्त का दे दिया गया, अगले महीने में जोड़ देते हैं। 3 ये था, और अगस्त में 31 महीने होते हैं, 3 कोड इसका था अगस्त का, और 3 इसमें जो है शेष बचा होगा अगस्त में, तो जुलाई में इसका कोड क्या हो जाएगा? 3 + 3 = 6। तो जुलाई में जो कोड आएगा वो 6 आ जाएगा। अब जुलाई का जो है कोड 6 हो गया, सॉरी अब जुलाई तो हो गया था, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर का जो कोड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। सितंबर में जो है 30 का महीना होता है, और 30 का महीना होता है तो कोड उसका आएगा 2। 30 का महीना है, कोड आएगा 2। 6 + 2 = 8 होता है, और 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, शेषफल 1 आएगा। इसका मतलब शेषफल 1 आएगा तो अक्टूबर का कोड क्या होगा? 1। याद रखना, अक्टूबर और जनवरी का जो पहला दिन होगा वो सेम होगा। अक्टूबर का जो दिन होगा वही जनवरी का दिन होगा, ठीक है। जो मार्च का दिन होगा वो फरवरी का दिन होगा। कब? लेकिन लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर होगा तो फिर वो दिन बढ़ जाएगा, इसमें याद रखना, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। बाकी साधारण वर्ष हैं तो ये समान होंगे, ये समान होंगे, ये इसका कोई मैच नहीं है, ये समान होंगे। मतलब इनके जो महीने हैं, महीने के जो एक प्रकार से दिन हैं वो सेम दिन से समाप्त होंगे, ये याद रखना। इन होंगे, कोई 31 का पड़ेगा, कोई 30 का पड़ेगा। सितंबर में देखिए, सितंबर 30 दिन का होता है, दिसंबर 31 का होगा। तो 30 तक जितने महीने दिन हैं वो सब सेम डे पे पड़ेंगे, बस इतना याद रखना। अब देखिए ये चीज यहाँ पे आ गई।
अब अक्टूबर हो गया, अक्टूबर में 1 होगा, अक्टूबर कितने का हो, 31 का होता है, इसका कोड 3 आ जाएगा, लास्ट में शेष बचेगा तो आगे जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। अब नवंबर 30 का होता है, इसका कोड 2 हो जाएगा और 2 फिर इसमें जोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? दिसंबर का कोड 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये साइकिल फिर से चलती जाएगी और फिर से हमें जो है कोड, अब इन कोडों को आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखने की हमने ट्रिक भी बता दिया है कि आप इसको कैसे याद रखते हैं। याद रखने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमने जो इतना जो है प्रोसेस इसकी हिस्ट्री बता दी है तो आप याद रखेंगे। अब याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये शताब्दी के कोड कैसे आए हैं, शताब्दी के कोड भी देख लीजिए कैसे आए हैं। जो 1 AD था तो 1 AD को जो है 1 जनवरी हुआ होगा, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी के लिए कोड तो अभी नहीं, 1 जनवरी की तारीख जो दिन है, ये दिन को तारीख बोल रहे हैं यहाँ पे 1 है और महीना 1 ही होगा। वर्ष कौन सा होगा? 1 ही वर्ष होगा उस समय। और क्या होगा यहाँ पे? लीप वर्ष होंगे, 0 लीप वर्ष होंगे प्लस शताब्दी कोड क्या दें भाई कि हमारा यहाँ पे 2 आ जाए। शताब्दी कोड क्या दें, क्योंकि 2 यहाँ पे लाने का तरीका था, क्योंकि सोमवार का कोड हमने क्या माना था? 2। सोमवार का कोड हमने 2 माना था, इसलिए हमको लाना यहाँ पे 2 है। और 3 3 6 ये 3 हो गए। ये कितने जोड़ने पे कितने होंगे? 1 1 3 हो जाएंगे। अब 3 में 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे अगर जो कुछ ना करें 6 जोड़ दें। 6 हम यहाँ पे जोड़ दें तो 6 3 कितना हो जाता है? 9। और 9 होगा तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ जाएगा? 2। शेषफल जो 2 आएगा ये हमारा बता देगा। तो 1 AD होगा, उसका जो मतलब 1 AD जब से शुरुआत हुई होगी उस पूरे शताब्दी वर्ष का जो कोड हुआ होगा, मतलब कहने का ये है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जैसे हुआ होगा, उसके बाद जब 1 AD शुरू हुआ, मतलब 0 से लेकर के 99 AD तक अगर जो आप जाते हैं तो उसका कोड कितना हम मानेंगे? उसका कोड माने 0 से नहीं, 0 के बाद ही आएगा। 0 तो हुआ नहीं होगा, -1 हुआ होगा 1 AD। इसके बाद अगर जो -1 के बाद हम चलेंगे तो उसमें हम 6 ही जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो हमको दिन पता हो जाएंगे किसका कौन सा दिन है। ये फार्मूले की ट्रिक है। ये जो है 6 आया होगा। तो अब 1 AD था 0 से लेकर के 100 तक नहीं रहा होगा, और 0 नहीं रहा होगा तो इसका मान लेते हैं रिमाइंडर उस समय 0 रहा होगा, तो 0 का जो कोड है वो 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 6। अब जो शेष 0 के बाद 100 आ गया होगा, 100 का कोड क्या होगा? 100 का कोड इसी प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और 200 अगर जो शेषफल आ जाए तो फिर उसका कोड हम क्या लेंगे? 2। 300 अगर जो आ जाए तो शताब्दी कोड क्या लेंगे हम? यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, 0। ये देखिए आप, 0 रिमाइंडर आए, 0 शेषफल आए 4 से डिवाइड करने पर, अगर जो कोई शताब्दी वर्ष 0 आए तो उसका कोड 6 होगा, और जो 100 आए शेषफल तो उसका कोड 4 होगा, और 200 आए तो 2 होगा, 300 आए तो 0 होगा। बस इतना याद रखना। अब देखिए ये कोड दिए गए हैं। इसी प्रकार से 1 का जो शताब्दी वर्ष होगा, 1 का कोड कितना होगा? अब देखिए ये 1 होगा तो 0 का तो फिर वो 6 हो गया था। अब 100 साल हो गए होंगे। अब इसको 400 से डिवाइड करो भाई, 400 से डिवाइड करोगे 0 टाइम ले जाओगे, 0 बचेगा, और 0 टाइम किसी संख्या को 0 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब तो वो 0 कर देता है। मतलब 400 गुणे 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? वो 0 दे देगा। कितना जाएगा? 0। अब 0 घटाओगे तो 100 बच जाएगा। शेषफल कितना है? 100। किसी का शेषफल 100 तो उसका कोड कितना होगा? 4। 100 के बाद जितना 200 तक चलेगा तो उसका कोड मतलब यहाँ पे 4 आएगा। अब जब 200 हो गया तो रिमाइंडर 200 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे
ये अभी जाएगा नहीं, ये 0 ही टाइम जाएगा। ठीक है, तो 200 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब इसका कोड होगा 2, इसका कोड 2। अब जब 300 ईयर आएगा, जब 300 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब 300 हो जाएगा तो इसको 0 से ही तब भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 300 आएगा। इसका मतलब 300 का कोड हम क्या बनेंगे, 300 का कोड जो है वो 0 है। बस ये याद रखना है, 4 2 6। इसके बाद जब 400 यहाँ पे आ जाएगा तो जब डिवाइड करेंगे तो 400 वाली शताब्दी जो होगी उसका जो है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 400 को 400 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा शेषफल, 400 को 400 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा और बचेगा क्या, 0। और 0 कोड, अगर जो 0 किसी का शेषफल आता है तो उसका कोड जो होता है वो 6 होता है। उसका कोड क्या होता है, 6 होता है। बस ये चीज आपको याद रखना। फिर इसी तरह 600 700 800 इसी तरह से चलते जाएंगे। और कब तक चलेंगे ये चलते जाएंगे 2000 तक चलेंगे। और 2021 चल रहा है, 2000 जो है 2000 से लेकर के 2100 शताब्दी तक जो है कोड जो रहेगा वो 5 से मतलब 4 से पूरी तरह से 2000 डिविजिबल है। तो इसका कोड जो हमेशा रहेगा, जो डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो उसका कोड 6 रहेगा। उसका कोड क्या रहेगा, 6। उसी प्रकार से देखिए 2000 का कोड रहा है 6 और 1900 कितना है, 1900 देखिए अब 400 से इसको डिवाइड करिए। 400 से डिवाइड किया तो 400 से जो डिवाइड किया 4 चौके 1600 होता है। शेषफल कितना आया होगा, 300। किसी का कोड जो मतलब एक प्रकार से शेषफल 300 रहे तो शेषफल 300 रहे तो उसका कोड क्या होगा, 0। 1900 का कोड 0। शेषफल 1800 में 200 आया होगा तो उसका कोड 2। शेषफल 1700 में 100 आया होगा तो उसका कोड क्या आया होगा, 4। शेषफल जो है 1600 में देखिए 1600 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16 होता है। शेषफल 0 हुआ होगा, इसका मतलब 1600 का जो है कोड कितना रहा होगा, 6। 1699 तक जो है उसका कोड रहा होगा 6। उसका कोड क्या रहा होगा, 6। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूले में यूज करना है। इसी प्रकार से अगले भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसका जो है देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे भी क्वेश्चन जो है इसका देखने का प्रयास करेंगे। यही ऐसे देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मतलब कौन सा जो दिन पड़ा था। आप इसको नहीं निकाल सकते हैं ऐसे, इस फार्मूले में रखिए, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 तारीख हो गई, 15 दिन हो गए, नीचे दिया है 15 तारीख 15 दिन। महीने का कोड कितना होगा, अगस्त। क्या बोल रहे हैं, 15 अगस्त। अगस्त का जो कोड होता है वो कोड होता है 3। देखिए कैसे 3 होता है, देखिए यहाँ पे अगस्त जो आएगा उसका कोड कितना होगा, 3। अगस्त का कोड होगा 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। 1947 से 47 जो साल हैं वो हमने यहाँ पे केवल लिखा है, 47 लिखा, 1900 नहीं लिखना है। 47 को डिवाइड करेंगे 4 से, अब उसके बाद लीप ईयर्स आता है, तो 47 को जो है 4 से विभाजित करेंगे। 4 एक बार जाएगा और 0 आ जाएगा 7, 4 एक बार जाएगा तो बचेगा 3। जो रिमाइंडर बचे हमसे मतलब नहीं, हमको भागफल से मतलब है। तो भागफल आया 11। तो हमारा कितने साल जो है पड़े होंगे उसमें लीप ईयर, 11 जो हैं वो साल लीप ईयर के होंगे, तो 1947 तक। फिर शताब्दी कोड जो है इसका जो है 0 होता है। क्यों 0 होता है, 1900 का शताब्दी कोड हमने बता दिया है। 300 बचेगा तो शताब्दी कोड 0 आता था, 200 बचेगा तो शताब्दी कोड 2, 100 बचेगा शताब्दी कोड 4, 0 बचेगा तो शताब्दी कोड 6। अब 1900 था तो इसका जो है शताब्दी कोड क्या आएगा, 0। तो हमने 0 लिख दिया और सॉल्व करने पे 76 आया, 76/7 आया। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 76 आया और इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 होता है और 0 बचा होगा। फिर ये 6 यहाँ पे हमने कैरी किया होगा, 0 बार ले गए, 0 बार ले गए तो यहाँ पे 6 आ गया। 0 7 जा 0 होता है और 6 शेषफल आ गया। शेषफल 6 आ जाए
तो दिन कौन सा होगा? दिन जो होगा शुक्रवार होगा। इसका मतलब जो है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार रहा होगा। क्या रहा होगा? शुक्रवार। अब प्रैक्टिस करिए आप, कोई भी आप दिन निकाल लीजिए, 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1945, कुछ भी निकालिए, 2 अक्टूबर 1869, और आप निकाल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तिथि निकालते हैं। किसी की भी जन्म तिथि आपको निकालना है, आपको दिन पता करना है, बस यही फॉर्मूला लगाइए, आपको पता हो जाएगा। कोई भी चीज आपको जो है मतलब पता करना हो तो दिन उसका निकालना है, आप इससे पता कर लेंगे। और रीजनिंग में बेस्ट जैसे से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक ही फार्मूला है, और इस फार्मूले को हमने इतना बता दिया है। अब जो हम इतना नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे अब बताने वाले हैं। एक ही फार्मूला हम बताएंगे, बाकी जो है चीजें हम बताएंगे तो उनमें जो है उनका एक फार्मूला हम और बताएंगे। वो फार्मूले नहीं है, हालांकि अगर किसी के एक ही साल में निकालना है, किसी का दिन और पहले दिन दे रखे हैं तो फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई नए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।